छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर किया हमला। बोले कांग्रेस लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ती। भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरा। कहा भ्रष्टाचार कांग्रेस की प्राथमिकता, भ्रष्टाचार से तिजोरी भरती है कांग्रेस। पीएम मोदी बिना नाम लिए भूपेश बघेल पर निशाना साधते नजर आए। बोले जनता को पता पैसा कहां पहुंचाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कांग्रेस के रिपोर्ट कार्ड में सिर्फ घोटाले, छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक घोटाले। पीएम मोदी ने सीएम भूपेश बघेल से पूछा घोटाले के आरोपी से आखिर क्या है रिश्ता। पीएम मोदी ने खुद को बताया गरीब का भाई। बोले देश में सबसे बड़ी जाति गरीब है। पीएम मोदी के जाति वाले बयान पर राहुल गांधी का पलटवार। कहा पीएम ने बोला देश में सिर्फ एक गरीब जाति है, फिर पीएम खुद को ओबीसी क्यों कहते हैं। पीएम मोदी से राहुल गांधी ने पूछा पीएम मोदी का 15 लाख के वादे का क्या हुआ, क्या नोटबंदी से काला धन कम हुआ। प्रधानमंत्री के आरोपों पर भूपेश बघेल का पलटवार। पूछा क्यों नहीं बंद हुआ महादेव ऐप। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले ईडी आईटी की मदद से चुनाव लड़ रही है बीजेपी। भूपेश बघेल ने कहा बीजेपी मुझसे सबसे ज्यादा डरी हुई है, आरोप लगाकर मुझे बदनाम करना चाहती है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पर ईडी के दावों को लेकर बीजेपी का हमला। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा आरोपों का जवाब दें सीएम बघेल। महादेव बैटिंग ऐप घोटाले में स्मृति ईरानी ने सीएम भूपेश बघेल से पूछा कांग्रेस नेताओं ने कितने रुपए लिए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बोली चुनाव के लिए भूपेश बघेल को पैसे पहुंचाए गए। स्मृति ईरानी ने कहा ईडी के अनुसार बघेल को 508 करोड़ मिले। बघेल का सत्ता में रहकर सट्टे का खेल। बीजेपी के भूपेश बघेल सरकार पर आरोप को लेकर बोले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे। कहा बीजेपी का काम सिर्फ डराना है, छत्तीसगढ़ के लोग डरने वाले नहीं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का बीजेपी पर पलटवार। बोले बघेल की छवि को नुकसान पहुंचाने की साजिश। केसी वेणुगोपाल बोले चुनाव में बीजेपी का हथियार ईडी और आईटी। कर्नाटक चुनाव में भी करवाई गई थी। स्मृति ईरानी के बयान पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का वार। कहा ईडी के समर्थन में बीजेपी खुलकर सामने आई। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने भी बीजेपी पर किया हमला। बोले सबूत है तो सामने रखें, आरोप क्यों लगा रही हैं स्मृति ईरानी। नेपाल में तेज भूकंप से मची तबाही, कई घर मलबे में तब्दील। राहत बचाव में जुटी नेपाल की सेना और पुलिस। मलबे के बीच फंसे लोगों को निकालने में जुटे सुरक्षा बल। भूकंप के केंद्र जाजरकोट में 92 से ज्यादा मौत की पुष्टि। नेपाल भूकंप में 150 से अधिक लोगों की मौत, कई लोग घायल। पीएम प्रचंड ने जताया दुख, अधिकारियों से बात कर घायलों को हर मुमकिन मदद पहुंचाने के आदेश। जाजरकोट अस्पताल में घायल मरीजों से मिले नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड। घायल मरीजों से मिलकर जाना हाल। पश्चिमी नेपाल के जाजरकोट और रुकुम में सबसे ज्यादा तबाही, मौतों के जो आंकड़े हैं बढ़ने की आशंका। प्रधानमंत्री मोदी ने स्केच बनाने वाली बच्ची को लिखी चिट्ठी। छत्तीसगढ़ में जनसभा में पीएम का दिखाया था स्केच। पीएम मोदी ने चिट्ठी लिखने का वादा किया था। छत्तीसगढ़ में सीएम योगी ने किया चुनावी प्रचार प्रसार। छत्तीसगढ़ सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। भ्रष्टाचारियों के लिए बुलडोजर तैयार, योगी ने कहा। एमपी के शिवपुरी में गृहमंत्री अमित शाह ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित। बोले बीजेपी सरकार में राज्य का विकास हुआ। मुस्लिमों को लेकर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान। बोले हमें मुसलमान वोट नहीं देते, मैं वोट के लिए अपमानित होने क्यों जाऊं। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा मुस्लिम को डराकर वोट लेती है कांग्रेस। कांग्रेस को गठबंधन की चिंता नहीं वाले नीतीश के बयान पर अब कांग्रेस हुई अलर्ट। पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने नीतीश को फोन लगाया। दिल्ली में प्रदूषण का कहर, कई इलाकों में AQI 500 के पार। चारों ओर दिखी धुंध की परत। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से लोगों को हो रही है परेशानी, सांस लेने में हो रही है दिक्कत। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार अलर्ट। कई इलाकों में किया गया पानी का छिड़काव। मुंबई में सुबह से ही दिखी धुंध की परत। खराब श्रेणी में एयर क्वालिटी, मरीन ड्राइव से वीडियो आया सामने। गुरुग्राम में भी जहरीली हुई हवा। AQI 300 के पार, बहुत खराब श्रेणी में प्रदूषण स्तर। प्रदूषण से हरियाणा के फरीदाबाद में बुरा हाल। AQI 400 के पार दर्ज, गंभीर श्रेणी में प्रदूषण का स्तर।
हरियाणा के फतेहाबाद में प्रदूषण से हालात बद से बदतर, कई इलाकों में एयर क्वालिटी 500 के पार। नोएडा में बढ़ते प्रदूषण से हाल हुआ बेहाल, कई इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज। गाजियाबाद में गंभीर श्रेणी में वायु गुणवत्ता, धुंध और धुएं से हालात खराब, AQI 400 से ज्यादा। यूपी के कानपुर में भी प्रदूषण का स्तर खराब, लोगों को हो रही है परेशानी, प्रशासन अलर्ट मोड पर। MP दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा, रीवा में चिरहुला हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना। रामपुर के शाहबाद में हुआ मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, इंटर कॉलेज में हुए कार्यक्रम में ADM वित्त हेम सिंह और SDM हुए शामिल, मतदाताओं को दी वोटिंग की जानकारी। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों ने बैनर लगाकर चुनाव का किया विरोध, सड़कों पर लिखे चुनाव बहिष्कार के नारे। यूपी के कौशाम्बी में लड़की से बदसलूकी, घटना की शिकायत करने पर दबंगों ने परिजनों के साथ की मारपीट, मामले की जांच हुई। बिहार के दानापुर में पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाया विशेष अभियान, 13 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के मथुरा में बदमाशों ने दंपत्ति पर हमला किया, महिला की मौके पर मौत, हमले में शख्स गंभीर रूप से घायल, जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कांग्रेस विधायक ने पुलिस और प्रशासन को दी चेतावनी, वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल। पाकिस्तान के मियांवाली एयरबेस पर हमला करने वाले सभी आतंकी ढेर, एयरबेस में घुसे थे 9 आतंकवादी। तहरीक-ए-जिहाद ने ली एयरबेस पर हमले की जिम्मेदारी, हथियार और गोला बारूद से लैस थे हमलावर। यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस काफिले पर हमले को बताया खतरनाक, संघर्ष को तुरंत बंद करने की अपील की। इजरायली सैनिकों ने मजबूत की गाजा की घेराबंदी, अश्कलोन शहर में दिखी विस्फोट से आग की लपटें। इंडोनेशिया ने गाजा में भेजी मानवीय सहायता की पहली खेप, राष्ट्रपति विडोडो ने कहा फिलिस्तीनी लोगों की मदद जारी रखेंगे। इजरायल गाजा बॉर्डर पर हुए जोरदार हमले, लगातार धमाकों की वजह से जगमगाया आसमान। इजरायली सैनिकों ने हमास आतंकियों की सुरंग का पता लगाया, IDF ने जारी किया वीडियो। गाजा में युद्ध विराम की मांग को लेकर अर्जेंटीना में प्रदर्शन, नोबेल पुरस्कार विजेता एडोल्फो पेरेज ने की हमले को बंद करने की अपील। ऑकलैंड में फिलिस्तीन समर्थकों ने किया जहाज का घेराव, इजरायल रवाना होने वाला था हथियारों से लैस जहाज। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लेविंगस्टन गोलीबारी में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि, 18 लोगों की मौत हुई थी। लिवरपूल के स्ट्राइकर लुइस डियाज की मां सुरक्षित, पिता की तलाश जारी, लुइस के माता पिता का हुआ था अपहरण। वनडे वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को लगा बड़ा झटका, चोट की वजह से हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप से बाहर। वनडे वर्ल्ड कप में प्रसिद्ध कृष्णा को भारतीय टीम में मिली जगह, पांड्या के बाहर होने पर कृष्णा टीम में शामिल। कमल हासन की फिल्म इंडियन 2 का टीजर हुआ रिलीज, रजनीकांत ने सोशल मीडिया पर फिल्म का टीजर किया लॉन्च।